ओम शांति। आज की तारीख है 6 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध होनी चाहिए। आज का प्रश्न, तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। कौन सी? सारी फिक्रें बाबा ने ले ली, लेकिन एक फिक्र हम बच्चों को होनी चाहिए। उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने। हम पतित से पावन कैसे बने, यह है मूल फिक्रात। ऐसा ना हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे कि मुझे सजा ना खानी पड़े, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। क्योंकि अभी है पुरुषार्थी जीवन, फिर उसके बाद पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलेगा। अभी तो हम अपने में बहुत चेंज ला सकते हैं, ये तो मानते हो ना। अभी चेंज ला सकते हैं, फिर एक ऐसा समय आएगा खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। उस समय सिर्फ सजा खानी पड़ेगी। एक समय चला जाएगा और बाबा का इतना नजदीक बनने के बाद भी सजा खानी पड़े तो उसे क्या कहेंगे। एक है जिनको पता नहीं कि वो बाबा आए हुए हैं, वही वाले बाबा आए हुए हैं, वही भगवान आए हुए हैं। एक वो है जिनको नहीं मालूम, तो वो जाने अनजाने गलतियां कर रहे हैं। जब उन्हें पता पड़ेगा तो उनको रियलाइजेशन होगी कि हमने पहचाना नहीं। एक वो है, एक वो जो पहचान कर गलती करते हैं, तो उनको बाप के सामने सजा मिलती है। माना बाबा को भी देखना पड़ता है कि मेरे बच्चे को सजा मिल रही है। बाबा तो फिर न्यारा प्यारा हो जाता है, क्योंकि अभी बाप है, फिर बाप नहीं है। पर बाबा ये तो देखेगा ना कि ये बच्चा बना था और इसने अपना कैसा पार्ट बजा लिया। सही ढंग से इसने नहीं चला, अगर चलता तो ऊंच पद पाता। सही ढंग से नहीं चला तो अब इसे सजा मिलेगी। तो ऐसा ना हो कि बाप का बनने के बाद बाप के आगे सजा खानी पड़े। सजाओं से छूटने का फिक्रात रहे, माना उसकी चिंता होनी चाहिए कि मुझे कहीं सजा ना मिल जाए। एक स्टूडेंट होते हैं जिनको ये रियलाइजेशन होती है कि मुझे क्लास में पनिश नहीं किया जाए। एक ऐसे होते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो सेंसिबल स्टूडेंट नहीं होते हैं। बस ग्रेस मार्क्स देकर उनको पास किया जाता है। ग्रेस मार्क्स मतलब सजा देकर, एक तरह की सजा ही है। कहाँ वो ऐसे बन सकते थे जो ऊंच पद पा सकते थे, और कहाँ उन्हें सजा खाकर पास करा के वतन लेके जाया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए के साथ ऐसा हो तो क्या कहेंगे। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, बाकी सब बातों में तुम बेपरवाह बादशाह हो, लेकिन ये फिक्रात जरूर रहे कि मुझे पतित से पावन होना है, और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे बाप के आगे सजा खानी पड़े। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर।
कोई जब समझ जाता है तो वो बन जाता है बेहद का मालिक, नहीं समझता तो उसकी तकदीर, तुम्हें परवाह नहीं। जब आप किसी को समझाते हो तो आपको क्या लगता है कि ये आज ही बन जाए और इसको आज ही समझ आ जाए? लगता है ना, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंस और इतने नशे से सुना रहे होते हो, इतना फक्र अपने अंदर महसूस करते हो, तो लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसको समझ क्यों नहीं आती। बहुत छोटी सी तो बात है ना, क्योंकि उस पर आप जीत पा चुके होते इतने समय से। अब वही कोई व्यक्ति सामने से 1 या 2 दिन ऐसा नहीं करता तो एकदम से आपको आता है क्यों नहीं समझ रहा है, इतनी छोटी सी तो बात है ये। अंदर एकदम खिज सी नहीं आ जाती है कि हाँ अरे समझ ही नहीं आ रही है इसे। और बाबा कितना धैर्य रखकर हमारे को कह रहे हैं कि तुम्हें ये बात समझ आ जाती है। एक ही चिंता तुम्हें दी है पावन बनने की, बाकी सब चिंताएं तो तुम्हारी मैंने ले ही ली है। अब जो आत्मा ऐसी बन जाती है तो उसको नशा बड़ा रहता है ना। तो जो सुनाते हैं तो आपको नशा रहता है ना, आपके नशे को देखकर दुनिया वाले क्या समझते हैं, ये तो बहुत माना फिक्र ही नहीं है इन्हें, बेफिक्र है, खुश रहते हैं, नशे में रहते हैं, इनका जीवन तो जैसे देवताई जीवन है, वो ऐसा महसूस करते हैं। तो सच में देखें प्रैक्टिकल हम वैसे ही हैं, या दूसरे के सामने कहीं ऐसे आर्टिफिशियल चेहरा बना के बैठ जाते हैं। तो ऐसी चिंता कि मुझे पावन बनना है, मुझे बाप के आगे सजा नहीं खानी है, तो हम जो ये गलतियां करते हैं वो हमसे नहीं होंगी। होंगी? नहीं होंगी। होंगी? नहीं। कोई भी गलती नहीं होगी, उसके लिए क्या करना पड़े? अटेंशन देना पड़े। और ये अटेंशन देना जरूरी है कि ये जो गलतियां होती हैं, ये एक बार गलती हो गई, हमें समझानी मिल गई, दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। बार बार रिपीट उसी की होती है जिसने समझा नहीं होता है, जो सिर्फ हाँ हाँ ऐसे कर गया और बस समझा तो है ही नहीं। तो इस बात को भी समझ लो कि हम किस लिए आए हैं, पावन बनने। तो इसकी तो फिक्र हम बच्चों को होनी चाहिए, बाकी किसी भी चीज की तुम्हें परवाह ही नहीं। कोई सुनता बनता उसकी तकदीर है, अगर नहीं बनता तो भी उसकी ऐसी क्या कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें परवाह नहीं, पर तुम्हें एक बात की परवाह जरूर करनी है कि तुम्हें पति से पावन बनना है। ठीक है, हम ये समझ गए है। बेफिक्र बादशाह, फिर भी एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए, वो है पति से पावन बनना। बाबा आए ही हैं वाइसलेस दुनिया में ले जाने, वाइसलेस बनाए वाइसलेस दुनिया में ले जाएंगे, और कैरेक्टर सुधार रहे हैं हम बच्चों के, कोई नहीं सुधार सकता। कहीं कहते हैं ना बच्चे ऐसे कि हमें ना कोई बदल नहीं सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमें बदल ले कोई, यानी इतने कड़े संस्कार थे हमारे। बाबा ने हमें कैसे बदल दिया हमें पता ही नहीं चला, कैसे दैवी कैरेक्टर्स आ गए हमारे अंदर पता ही नहीं चला। कईयों के ऑटोमेटिक पहले से चले आ रहे होते हैं दैवी कैरेक्टर, और कईयों के बड़े कड़े होते हैं, कड़े संस्कार, तो उनको ऐसा लगता है कि हमें बदल ही नहीं सकता था कोई, ये तो भगवान ही कर सकता है। तो जो बाबा करा रहे हैं, जैसे सिखा रहे हैं, वैसे चलते जाना, और करना क्या है, और कुछ मुश्किलात तो है ही नहीं। ठीक है, दृष्टि को शुद्ध बनाना है। अगर ये अंदर चिंतन रहे कि मुझे मेरी दृष्टि को शुद्ध बनाना है, तो वृत्ति को शुद्ध कर दो, दृष्टि शुद्ध। वृत्ति में ऐसी कोई चिंतन ही नहीं लाओ, दृष्टि शुद्ध। जैसा सोचते हैं ना वैसा बनते हैं, तो सोचो ही शुभ, देखो भी शुभ, तो ऑटोमेटिक सब हो जाएगा शुभ शुभ और शुद्ध शुद्ध। ठीक है ना, तो पावन बन जाएगी आत्मा। है सहज, लेकिन चिंतन नहीं है ना, और अटेंशन भी नहीं है, इसीलिए लापरवाह हो जाते हैं, है ना। कार्य व्यवहार में लापरवाह होंगे तो कमाई कट जाएगी, तो वहां कोई लापरवाह नहीं होता है। मालूम है कि एक बार हमारी गलती देखी, दूसरी बार देखी तो आउट कर देंगे, तो वहां पर सब अटेंशन देते हैं। अब यहाँ कमाई भी हो रही है, वो भी 21 जन्मों के लिए, पर अटेंशन की कमी होने से हम कहाँ ऊंच जाने वाले नीचे भी गिर सकते हैं। इसीलिए मूल फिक्रात पति से पावन बनना है।
ठीक है जी। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है वह बैठ अपने बच्चों को समझाते हैं। वह बैठ का क्या अर्थ है? ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ समझाते हैं। कई वजह रहते हैं क्यों बाबा खड़े होके नहीं समझाते? हाँ, इस रथ में बैठना कहा जाएगा ना, भागीरथ है ना, इस रथ में बैठना माना ब्रह्मा बाबा के तन में बैठ हम बच्चों को समझाते। कौन समझाते? शिव बाबा। रूहानी बाप सभी का एक ही है। पहले पहले ये बात समझानी है तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय ही नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता ही नहीं है कि गीता का भगवान कौन है। वह श्री कृष्ण के लिए कह देते, हम कहते परम पिता परमात्मा शिव गीता का भगवान है। वही ज्ञान का सागर है। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता। भगवान के लिए ही कहते हैं, हे प्रभु तेरी गत मत न्यारी। श्री कृष्ण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है वह जरूर सत्य ही सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सत्व प्रधान थी, अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। बाबा सत्य है, सत्य सुनाते और हमें सत्य की दुनिया में ले जाते। पुरानी दुनिया है, अभी यहाँ पर सत्य नहीं रहा है। एक बाप ही है जो सत्य सुनाते हैं। अभी दुनिया पुरानी तमो प्रधान है। दुनिया को बदलने वाला एक बाप ही है। बाप कैसे बदलते हैं वह भी समझाना चाहिए। आत्मा जब सत्व प्रधान बने तब दुनिया भी सत्व प्रधान स्थापन हो। पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुख होना है। जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते हैं। जैसे अंदर आए ना तो इतने सारे चित्र देखते हैं तो पूछते रहते हैं ये क्या है, ऐसे क्या है। पहले पहले समझानी ही एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन ना मिले। बोलो पहले तो एक बात पर निश्चय करो फिर आगे समझाएं। फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। बाप कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनको ही बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। पहले पहले अलफ पर ही समझाते हैं। अलफ समझने से फिर कोई संशय ही नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वे कभी असत्य नहीं सुनाते। कभी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। शिवरात्रि गाई जाती है तो जरूर शिव यहाँ आए होंगे ना। जैसे श्री कृष्ण जयंती भी यहाँ मनाते हैं। कहते हुए ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता उस एक ही निराकार बाप के सब बच्चे हैं। तुम भी उनकी औलाद हो और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, बहन भाई हो गए। इसमें पवित्रता रहती है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की यह है भीति। बहन भाई हैं तो कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे ना। कैरेक्टर सुधारते हैं। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधारने हैं। सुधरने हैं ना सारी दुनिया के कैरेक्टर। अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने हैं। इस पुरानी पतित दुनिया में कोई कैरेक्टर नहीं, सब में विकार है। ये है ही पतित विशेष दुनिया। फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? सिवाय बाप के कोई बना ना सके। अभी बाप पवित्र बना रहे हैं। ये है सब गुप्त बातें। हम आत्मा हैं। आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही हैं भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार है। लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वाले कोई को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे।
परम पिता परमात्मा ही आकर लिबरेट करते हैं, अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ, अगर ना समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलग को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा, भल चले जाए। तुम मुझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न पड़ने ही है, ये है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना, क्योंकि पूरा समझा नहीं होता, थोड़ा समझने आते हैं तो क्या होता है, फिर बाहर जाके वो बुद्धि तो वैसे की वैसी ही रहती है ना, तो विघ्न डालते हैं। तो बाबा कहते तुम परवाह नहीं करो, क्या नहीं करो, परवाह नहीं करो, तुम बेपरवाह बादशाह हो। असुरों के विघ्न तो पड़ नहीं है, यह है ही रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाएंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य स्थापन हो रहा है। इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है, और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी स्थापन नहीं करते हैं। बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं, फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित बनना ही है, पतित से पावन बनाना, ये तो बाप का ही काम है। वे तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करते, इसमें बड़ाई की तो कोई बचे बात ही नहीं। महिमा है ही एक की, वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो गॉड फादर ही है, बाकी क्राइस्ट ने क्या किया, उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती है, नीचे उतरती रहती हैं। दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है, ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है, क्राइस्ट को ही दया नहीं करते। एक भी मनुष्य किस पर मर्सी नहीं करते, इतनी वंडरफुल बात है। और हम समझते हैं हम दूसरों पर दया कर रहे हैं। ज्ञान से पहले यही समझते थे ना, इसका कार्य कर दिया, देखो कितनी दया की हमने, हम भी दया के सागर बन गए हैं। किसी का थोड़ा सा कार्य कर दिया तो अपने आप में ऐसे हो अहंकारी, हम तो सबको हेल्प करते हैं। एक भी मनुष्य किस पर मर्सी नहीं करते, मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, दुख की बात ही नहीं। बच्चे एक बात, अलफ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया है। कारण इतना दूसरी बातों में उनके साथ डिस्कशन करने लग जाते हैं। बच्चे एक अलफ पर किसको निश्चय कराते नहीं, और बातों में चले जाते हैं, फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। पहले पहले बाप का परिचय देना है। तुम और बातों में जाओ ही नहीं, बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना। हम बीके को बाप ही सुनाते हैं। ये चित्र सब उसने बनवाए हैं, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, जिसका भी संशय आया उसका विनाश हुआ, निश्चित है। इतना सा भी डाउट उठाया तो काम खत्म। उसका अंदर ही अंदर ना, ऐसे जैसे लकड़ी में दीमक लग जाती है ना, तो ये संशय दीमक के समान होता है। थोड़ी देर के लिए लगता है कि हमको इस थोड़े सी पॉइंट पे डाउट ही तो हुआ है ना, तो क्या बड़ी बात है, डाउट्स उठाना तो अच्छी बात होती है। पर इतने साल हो जाए और फिर कोई डाउट उठा के लेकर आए तो क्या कहेंगे, बेसिक नॉलेज इसको हुई नहीं है कंप्लीट। अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस की अगर हमको बेस हमारे क्लियर हो गए, और जब हम बड़ी क्लास में गए तो बड़ी क्लास में हमको छोटी क्लासेस के बेसिस क्लियर नहीं कराए जाते, क्योंकि टीचर ये समझता कि इसके वो तो क्लियर ही है। अब आप सब बैठे हो तो ये तो हमें क्लियर है कि अलग क्लियर है,
लेकिन फिर भी अगर किसी बात पे संशय उठाएं तो क्या कहा जाए? बेस क्लियर नहीं है। क्या कहेंगे? बेस क्लियर। जिसका बेस क्लियर है उसको पढ़ाई बहुत सहज लगती है, आगे आगे वो बढ़ते जाते हैं और पढ़ाई करते जाते हैं। कहीं बहुत मोटी मोटी किताबें भी पढ़ लेते हैं, क्यों? उनका बेस क्लियर है। अब हमें इंग्लिश आती टूटी फूटी, टूटी फूटी, तो भले कितनी भी मोटी किताब हो तो पढ़ेंगे तो सही, पर टूटी फूटी। कोई इधर से जोड़ेंगे, कभी इधर से। और जिसको इंग्लिश का बेस क्लियर है, यानी कि हर चीजों का बेस क्लियर है, हिंदी का भी बेस क्लियर है, किसी भी सब्जेक्ट का लगा लो, फिर उस पर बड़ी बड़ी थीसिस भी पढ़ सकता है। ऐसे ही होता है ना। तो अब बेस क्या है? अलग। तो संशय बुद्धि विनश्यन्ति, इसका मतलब उसका बेसिक क्लियर नहीं है। एक भी संशय आया तो उसका विनाश होगा, उसकी बुद्धि का विनाश। संशय बुद्धि विनश्यन्ति, पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। पतित पावन तो एक ही है ना। बाप कहते देह के सब संबंध छोड़ मामेकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। बनेंगे पुरुषार्थ से। फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखलाते हैं तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही 84 जन्म ले अंत में शूद्र बनते हो। फिर बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसे और कोई बता ना सके। पहली पहली बात है बाप का परिचय देना। बाप कहते हैं मुझे ही पतितों को पावन बनाने यहाँ आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा देता हूँ। इनका ही नाम है भागीरथ, तो जरूर इनमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म। फिर सत्व प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाप युक्ति बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी। बाबा ने कहा था याद नहीं करेंगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? याद करेंगे तो ही शक्ति आएगी। कई बच्चे कहते हैं ना बाबा मुझे शक्ति दो। याद करो, याद करो। याद करोगे तो शक्ति आएगी। याद करोगे तो शक्ति आएगी, पावर मिलेगी, कुछ भी कर सकते हो। फिर कुछ भी। बाबा कहे कि बाबा आज आपको ऐसा वरदान देते हैं कि जिसके आधार पर आप कुछ भी कर सकते हो। बाबा एक ऐसा वरदान आपके सर पे हाथ रख के आपको देते हैं और ट्रांसफर करते हैं अपनी सारी शक्तियां। बस उसका एक आधार। तो मुझे बड़े प्यार से याद करना, देखना वो शक्ति काम करेगी। अब प्यार से याद करेंगे तो शक्ति आएगी। अब प्यार 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 होगा तो प्रेम के आंसू भी आएंगे। अब प्रेम के आंसू तो आते हैं ना जब प्यार होता है। याद में कई रोते हैं दुखी, ओके, बाबा उनकी तरफ देखते ही नहीं। दुखी, ये दुखी आत्मा है, ये प्यारी आत्मा है। ये स्नेह में इसके अंदर माना ऐसे आंसू आए। सुनो, मुझे याद करने से तुम्हारे में शक्ति आएगी, तुम विश्व के मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वे समझाते हैं कि इन्हों को कैसे मिला। आखिर भी इन्होंने क्या किया ऐसा? कुछ तो डिफरेंट किया होगा, है ना। कुछ तो एक अलग सा कोई कार्य किया जिसकी वजह से ये वर्षा इन्हों को ही मिला। क्या किया, कैसे किया, वो बाबा हमको समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो फिर और बातों में जाना। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो कि पहले एक बात को समझो फिर और बातों में जाना। ये बहुत जरूरी है समझाना और ये समझना। पहले तो समझना जरूरी है टीचर्स को भी और समझाने वालों को भी। कई गाइड्स होते हैं ना, उनको पहले ये बात समझना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। उनको भी समझाना है कि अगर आप इस बात को समझ गए फिर तो सब कुछ समझ गए, फिर तुम सब दुखों से छूट गए, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सके।
पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है ही भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है, ऐसे ऐसे समझाना है। सब कुछ तो बाबा बता देता, अपनी बुद्धि कहीं लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लगानी पड़ती है कुछ भी नहीं, जितना बाबा ने समझाया है बस वो करते जाओ, कार्य हो जाएगा। क्योंकि कार्य हुआ पड़ा है, सिर्फ आपको निमित्त बनाए बाबा ने वो करवाना है। कि बाबा के आगे बच्चे गए, हाँ जी बाबा ऐसे ही करेंगे, तो कार्य तो हुआ ही पड़ा है। जैसे बाबा कहते ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए, कुछ समझता है या तवाई है, कुछ समझ भी रहा है या तवाई है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। अगर तवाई है तो ये कितनी देर में पता चलेगा? 15 दिन में। हाँ, अगर तवाई है तो कितनी देर में पता चलेगा? कितनी देर में? नहीं माना कितनी देर में, क्योंकि आए ही वो खुद से हैं, हमको चाहिए, आए वो खुद से हैं। आप तो घर में इन्विटेशन देने गए नहीं, तो कैसे पता चलेगा वो तवाई है या समझता है? जिसको आप समझा रहे हो उसका ऐसे 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 हो रहा हो, तो उसको चारों तरफ ऐसे देख रहा हो, कोई भी बुद्धि उसकी भटक रही हो और आप उसको सुना रहे हो। कई बार कहते हैं ना इसकी शायद बुद्धि आगे खुलेगी, आगे खुलेगी। बाबा कहते हैं उसको छोड़ दो, आगे खुलेगी तो आगे देखेंगे। तुम्हारा टाइम तो बहुत कीमती है ना, एक ही के लिए थोड़ा लगाना है, समझ गए? तो ये परखने की शक्ति भी होनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई है? अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, तो पहले जज तो कर लो अच्छे से, ठीक है ना? टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। चातरक, पात्र को परखने की भी बुद्धि चाहिए। जिसपे आप इतना समय लगा रहे हो, देखो तो सही ये चातरक है भी कि नहीं। पात्र देखो, ये परखने के लिए आपके पास परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। पहले पहले तो खुशी की बात देनी है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है ना। बाबा जानते हैं याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने की मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघन डालती है। ये भी खेल बना हुआ। बाप बैठ समझाते हैं कैसे ये खेल बना बनाया है। दुनिया के मनुष्य तो रिंचक भी नहीं जानते। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे। ये नहीं कि आज तुम खुद एक खुशी हुई तो अच्छा समझा लिया, अगर आपका ही मूड ऑफ था तो कैसा समझा लिया। ये भी होता है, समझाने वाले के भी मूड पर निर्भर करता है। आपका मूड अच्छा तो आपने आज अच्छा समझा लिया, आपका मूड थोड़ा खराब, ऊपर कुछ हो गया था, इधर उधर कुछ हो गया, तो आर्टिफिशियल चेहरा बना के लेकर जा रहे हैं। ओम शांति। इतनी देर तक ऐसे ऐसे था, फिर एकदम सामने से जिज्ञासु आ गया। ओम शांति। तो आर्टिफिशियल ही है, अंदर आप खुश नहीं, उनको क्या खुशी दोगे? तो समझाने वाले की भी ऐसे नहीं मूड पर नहीं होना चाहिए। एक रस हो जाएगा अगर आपकी याद की यात्रा अच्छी है तो। बाप की याद में रहने से तुम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, सावधान तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए, कोई तकलीफ की बात ही नहीं। पर इतनी खुशी में तो रहो कि हमको क्या पाठ मिला हुआ है ना। हर एक को अगर अपने पाठ में नशा आने लगे, खुशी होने लगे, तो वो कुछ भी कर रहा हो। मान लो चाहे दरवाजे पे सिक्योरिटी के रोल अदा कर रहा हो, अरे मैं सिक्योरिटी के रोल में, तभी तो अंदर सारे संतुष्ट बैठे हैं। मैं सिक्योरिटी में बैठा दिया यहाँ से, ना मैं सुन पा रहा ना मैं देख पा रहा, एक माल की है सेवा में दिए मेरे। सेवा में भी मेवा वही खा सकता है जिसको सेवा का नशा हो, नहीं तो वो सेवा बोझ लगने लगती है। एक भोजन देखो, जब घड़ी घड़ी मेरे को भोजन की सेवा दे देते हैं, कोई और भी दो। हाँ, क्या है भोजन की सेवा, नहीं तो झाड़ू और पोछे की सेवा, कोई और नहीं मिलता क्या? जो झाड़ू पोछा ही नहीं कर सकता वो दूसरी सेवाएं कहाँ से कर लेगा?
उसमें भी उसको अहंकार कहीं ना कहीं टपक पड़ेगा, बहन भाइयों में आपस में टपक पड़ेगा, मेरे को इतनी, इसको इतनी। तो बहुत सी चीजें होती हैं, उसको समझना भी है और समझाना भी है। परिवार है, बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन ऐसी चीजें मत करो जिससे बाबा को लगे कि अरे इतनी पालना और इतना सब कुछ लेने के बावजूद इनके अंदर वो वाली भावनाएं क्यों नहीं आती है। ठीक है ना, समझ गए। हम थोड़ा करें तो ऐसे हो जाते हैं जैसे हमने पता नहीं बड़ा कुछ, जैसे तीर मार दिया हमने बहुत। और जब बाप करके जताता नहीं, उसके बारे में भी तो सोच लो। अभी तो सोचो, उसने इतना किया हमारे लिए और उसने आज दिन तक नहीं जताया, और हम जरा सा करते हैं तो कई सूक्ष्म में अंदर जताने की भावना रहती है, और उतनी वैल्यू अगर आपको कोई ना दे, फिर तो खैर ही नहीं, फिर तो खैर ही नहीं, उस जगह की भी और बंदों की भी खैर नहीं। फिर बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर नहीं है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते, उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाप कहते मामी कम याद करो। कैसे याद करो? मामी कम याद करो, बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। बाप को याद करते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, ये है रूहानी बाप का संबंध। ये तुम्हारे आंसू भी विजयमाला के दाने बनते हैं। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते हैं, बहुत थोड़े हैं। कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंचा बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, ना इतने चित्रों की दरकार है। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं। तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजाएं खाएं। ये तो बहुत बड़ी दुर्गति की बात है, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे सजा खानी पड़े। ये तो बहुत बड़ी दुर्गति की बात है। अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आएगी। सजा ना खानी पड़े, यह सबसे जास्ती फुरना रखना है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो, बाबा भी कहते हैं मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और फिर ज्ञान का सागर भी हूँ। तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते हैं, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर ना सके। इसलिए बाबा कहते हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तुम्हारे चरणों में पदम की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ ना सके। मनुष्य पदमपति नाम रखते हैं, समझते इनके पास बहुत धन है। पदमपति का एक सरनेम भी रखते हैं। बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। यह नॉलेज भारतवासियों के लिए है। तुम ही 84 जन्म लेते हो, यह भी समझ की बात है ना। और कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे। देवताओं में ज्ञान होता ही नहीं। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में भी नहीं है। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना। ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो। तुम कहेंगे हम पाठशाला में बैठे हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये बनेंगे, क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे। हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो? मनुष्य से देवता, बैगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी फर्स्ट क्लास हैं। धन दान भी हमेशा पात्र को किया जाता है ना। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे पात्र? शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिरों में। पात्र कहाँ मिलेंगे? शिव के मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, राम सीता के मंदिर में। वहां जाकर तुम उन्हों की सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो।
गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ, पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा है। सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कोड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसा विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ। ये बाबा तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिलदा बच्चा हूँ। बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है। तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ ना सके कि बाबा क्या कह रहे हैं। तुम्हारे सिवाय और तो कोई ये बातें समझ ना सके। बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हाँ? बाबा की हमारे पर सवारी की हुई है। हमने बाबा को कूले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है। सर्विस करो बाबा, सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं, जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं। ठीक है ना। बाबा कितना नशे में, इतना नशा आपको चढ़ता है। बाबा का नशा देख बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए कि बाबा कैसे अपने को नशा चढ़ाते हैं, कैसे बाबा अपने आप को इतना उमंग उत्साह में रखते हैं। बाबा कई बार बताते हैं कि बाप से जास्ती आप भाग्यशाली हो, क्योंकि आप डायरेक्ट बाप से मिलते हो। आप कितना अपने भाग्य को समझो, कितने भाग्यशाली हो कि डायरेक्ट मिलते हो। कितनी वंडरफुल बात है। हमने बाबा को कूले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस करो। उनका एवजा फिर वे कितना देते हैं। माना बाबा ने दिया, लेकिन बाबा अपनी प्राप्ति को कितना महत्व देते हैं, इसीलिए नशे में रहते हैं। बच्चे मूंझते क्यों हैं? क्योंकि वो प्राप्ति के बारे में सोचते ही नहीं। या तो कंपैरिजन करते रहेंगे किसी से, या ये सोचते रहेंगे ये नहीं मिला है। दो ही चीजें होती हैं। लेकिन जो मिला है, क्या वो डिजर्व करते थे? जो ये सोचता है वो उसका नशा कभी कम नहीं हो सकता। जो मुझे मिला है, क्या मैं आत्मा वो डिजर्व करती थी? नहीं। इतना मिला तो मेरा नशा कितना होना चाहिए। कंपैरिजन करना और ये सोचना कि ये चीज नहीं मिली, आप कभी खुश नहीं रह सकते। किसी भी व्यक्ति से कंपैरिजन करना शुरू कर दो, आपकी खुशी झट गायब हो जाएगी। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि हुआ क्या। बस दूसरे को जो चीज मिली हुई है उसके बारे में सोच लो, लेकिन खुद को भी उसी के समान कुछ ना कुछ ऐसा मिला हुआ है। आप सोचो तो सही, बाबा कैसे सोचते देखो। जो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। बाप अपने बच्चे को कंधे पर चढ़ाते हैं ना। माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, बाप तो कंधे पर चढ़ाते हैं। ऐसा होता है ना। माँ गोद में लेती बच्चे को, और बाप क्या करता है? बाप कंधे पर अपने से भी ऊंचा कंधे पर उठा के पूरा चक्कर लगवाता है। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो क्या वे कल्पना हुई? यह भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाएं तो वे आंसू विजय माला का दाना बन जाएंगे।
अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी हो, सबको अलग का परिचय देना है। ज्यादा तिक तिक नहीं करनी है, एक ही फुरना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। आज का वरदान, विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाले सर्व शक्तियों के स्टॉक से संपन्न भव। जो विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, उनका पुरुषार्थ सिर्फ अपने प्रति नहीं होगा, अपने जीवन में आने वाले विघ्न व परीक्षाओं को पास करना ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन जो विश्व महाराजन बनने वाली आत्माएं हैं, उनके पास अभी से ही सर्व शक्तियों का स्टॉक भरपूर होगा। उनका हर सेकंड, हर संकल्प दूसरों के प्रति होगा। तन, मन, धन, समय, श्वास सब विश्व कल्याण में सफल होता रहेगा। आज का स्लोगन, एक भी कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है, इसलिए कमजोरियों को तलाक दो। ओम शांति।